हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। दिस इज लेक्चर नंबर 3 बेस्ड ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टॉपेज। ठीक है, स्टॉपेज बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप से हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके से एक टाइप होता है स्टॉपेज बेस्ड। तो दो क्वेश्चन पेंडिंग रहे थे, तो ये है उसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं। कहता है, बॉय इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपिंग फॉर 12 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर डिस्टेंस। हाउ मच टाइम टेकन बाय बॉय टू कवर 36 किलोमीटर डिस्टेंस। कहता है एक बॉय चलता है, उसकी स्पीड इतनी होती है और वो 12 मिनट रुक जाता है। जैसे वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलता है, 12 मिनट्स वो रुक जाता है और उसको डिस्टेंस कवर करनी होती है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करनी होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि टाइम विदाउट स्टॉपेज, अगर वो स्टॉपेज के बगैर चलता, टाइम विदाउट स्टॉपेज, तो कितना टाइम उसको लग जाता। तो आप बोलोगे सर जी 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और टोटल डिस्टेंस उसको करनी है 36 किलोमीटर, तो टाइम उसको लग जाता 3 आवर्स। कितना? 3 आवर्स उसको टाइम लग जाता। लेकिन अब वो स्टॉपेज लेता है। ठीक है, अब वो स्टॉप करता है, रुक जाता है। स्टॉपेज टाइम कितना लगा होगा? स्टॉपेज टाइम कितना लगा होगा? तो मैं सीधा सा बोलूंगा 1 मिनट, 12 मिनट वो ब्रेक लेता है, तो स्टॉपेज हर 1 किलोमीटर के बाद एक बार वो रुकता है। ठीक है, तो 36 किलोमीटर को कवर करते करते वो टोटल 36 टाइम्स रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो आखिरी बार रुकेगा तब वो हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो यानी कि 36 टर्म को हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि हम कंसिडर करेंगे कितने स्टॉपेजेस, कितने ब्रेक्स हम कंसिडर करेंगे, कितनी बार ये ब्रेक देगा, रुक जाएगा। तो 35 टाइम्स, तो इतने मिनट्स, 12 मिनट एक बार, तो टोटल 35 टाइम्स रुक जाता है। ठीक है, टोटल तो 36 टाइम्स, लेकिन जब आखिरी बार रुकेगा तब तो हमेशा के लिए रुक जाता है ना, तब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होता है। तो टोटल हम इतना करेंगे। ओके, तो चलिए जी, 12 × 35 जितना भी होता है वो मिनट्स आ जाएंगे। सो 12 × 25 = 60। ठीक है री, 12 × 3 = 36, तो 6 हो गए 420, ये यानी कि वो हो गए 420 मिनट्स। अपॉन करेगी 60, तो वो कितने हो गए? 7 आवर्स। कितना? 7 आवर्स। तो अब हमने बताना है टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम विल बी व्हाट? टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 घंटे, ये 7 घंटे स्टॉपेज वाले, तो टोटल जर्नी इसने 10 आवर्स में कंप्लीट करी। और 10 आवर्स ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और क्वेश्चन करें। हम्म, चलिए बनाइए। ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। लेकिन मेरा इतना बिलीफ है, स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, कि अगर आपने अभी तक मेरी हर एक चीज को कॉन्सेप्चुअली समझा तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। नो डाउट थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बना लोगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसको फर्स्ट गो में, फर्स्ट राउंड में स्किप कर लेना, सेकंड राउंड में आके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, ट्रेन ए ट्रैवल्ड एट 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 90 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आता है क्या कह रहा है ये सवाल? कहता है कि ट्रेन ए की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, और जब वो चलता है 90 किलोमीटर के बाद वो ब्रेक देता है, रुक जाता है। और कितने टाइम के लिए रुक जाता है? 3 मिनट के लिए रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो फोन कॉल करता है, चाय पीता है, सिगरेट पीता है। ठीक है, मान लो ऐसे ही। इसी तरीके से ट्रेन भी है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और वो रुक जाती है 1 मिनट के लिए। कब? जब वो 25 किलोमीटर चलती है। यानी कि हर 25 किलोमीटर चलने के बाद वो ब्रेक देती है और 1 मिनट रुक जाती है। ठीक है, और 1 मिनट खत्म होती है वो फिर से चलती है, फिर से 25 किलोमीटर कवर करती है इस स्पीड से, और फिर से 1 मिनट का ब्रेक लेती है। ठीक, ओके। कहते हैं अगर दोनों ट्रेनों ने स्टार्ट किया चलना एक साथ, ठीक है, then in how many kilometer did train B travel in the time train A travel इतना। ठीक है, तो कहता है अगर दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए कि ट्रेन ए ने इतना ट्रेन ए ने इतनी डिस्टेंस कवर करी, तो उसको कुछ टाइम लगा होगा, तो उतने टाइम में ट्रेन बी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये हमारे पास क्वेश्चन है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझना और पढ़ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैं निकालूंगा ट्रेन ए का टाइम, मैं निकालूंगा ट्रेन ए का टाइम, मैं निकालूंगा ट्रेन ए का टाइम सिंपली। ठीक है, तो वो कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलोगे सर
इसकी स्पीड 120 किलोमीटर और इसकी डिस्टेंस है इतनी, ठीक है। तो अगर विदाउट स्टॉपेज चलेगी तो 720 किलोमीटर इसको चलना है, किस स्पीड से, 120 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, ठीक है। तो ये हो गई वो आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स अगर ये ब्रेक नहीं लेती। लेकिन ये तो ब्रेक भी लेती है बीच बीच में ये ब्रेक लेती है। कब ब्रेक लेती है? हर 90 किलोमीटर के बाद, ठीक है। और कितना ब्रेक लेती है? 3 मिनट का, 3 मिनट का ब्रेक लेती है और हर 90 किलोमीटर के बाद। तो टोटल ब्रेक्स कितने लगे होंगे इतनी डिस्टेंस में? तो आप बोलोगे सर 720 किलोमीटर ये डिस्टेंस इसको कवर करनी है और हर 90 किलोमीटर के बाद ये ब्रेक देती है, ठीक है। तो टोटल ब्रेक्स लगे होंगे 8। और जब ये 8वीं बार ब्रेक देगी तब तो ये डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी ट्रेन ए, तो वो 8th टाइम वाली ब्रेक को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम 7 ब्रेक्स को कंसिडर करेंगे। और हर ब्रेक में 3 मिनट रुकता है, टोटल ब्रेक्स हम लेंगे 7, ठीक है। ये 8 में से -1 करना होता है, तो 7 यहां पे करेक्ट होता है, 8 को नहीं लेना होता। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो आप देखो टोटल टाइम इसको कितना लगता है, ये हो गए 72/12 यानी कि 6 घंटे और 7 या 21 मिनट, ठीक है। तो कितना लगा होगा? 6 आवर एंड 21 मिनट्स, 6 आवर एंड 21 मिनट्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फिलहाल हमने निकाला कि ए को कितना टाइम में, इस ए ने कितने टाइम में इतनी डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। अब हमने बोलना है कि बी ने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है एक चीज का, अगर आप डायरेक्ट करोगे बी की स्पीड से यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको मल्टीप्लाई करोगे और बोलोगे कि डिस्टेंस बराबर दिस स्पीड इनटू दिस टाइम, तो आप गलत आंसर को टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन बी तो रुकती है 1 मिनट के लिए, ठीक है। और ये कब रुकती है? 25-25 किलोमीटर के बाद, और इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में ये 2 बार ब्रेक देती होगी, 1 घंटे में ये 2 बार ब्रेक देती होगी, 2 बार रुकती होगी। तो डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, किसकी? ट्रेन बी की जो डिस्टेंस निकालेगी वो डिपेंड करेगी किस पे? एक तो इसकी स्पीड जो क्या है 50, और टाइम, कितने टाइम ये चलती है, रुकती नहीं। जब ये रुकेगी 1 दिन के लिए भी अगर रुकेगी तो डिस्टेंस 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी कवर नहीं होगा। तो हमने बोलना है डिस्टेंस कवर कितना करेगी ये, तो वो हम तब बता सकते हैं जब हम एक्चुअल में बताएंगे कि ये ट्रेन कितने टाइम चली। तो क्या ये ट्रेन 6 घंटे बराबर चली होगी? 6 घंटे 21 मिनट? आप बोलोगे सर ना, क्योंकि ये 1 मिनट का ब्रेक भी लेती है। तो 1 घंटे में क्यों? 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट, तो 50 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में 2 बार ब्रेक्स देती होगी। तो टोटल ब्रेक इस 6 घंटे 21 मिनट में इसने दी होगी 12। कितनी? 12। तो यानी कि 12 मिनट हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 50 किलोमीटर 6 आवर एंड 12 मिनट्स हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 21 में से 12 गए तो 9 मिनट्स। तो अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो 5 × 6, एक तो हो गई 300 किलोमीटर, एक तो हो गई 300 किलोमीटर, प्लस 50 × 9/60, ठीक है। यानी कि ये क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर इंटू 9 मिनट्स, एक यानी कि वो हो गया 9/60 आवर, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? आप इसको काट लो इस तरीके, 0 से 0 कट जाएगा, 3/2 यानी कि 5 या 15/2 7.5, ठीक है, 7.5, तो 7.5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी? आप 300 और 7.5 कितना हो गया? 307.5 किलोमीटर। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको समझाना और आपको आसान से आसान तरीका बताना। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और नेट इसका निकालना है कि नेट टाइम में कितनी ये ट्रेन चली है। काफी मुश्किल है कि ऐसा सवाल आपके प्री एग्जाम में पूछा जाए या किसी JKSSB एग्जाम में पूछा जाए, बट मेरा ये वर्ड है, मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे अब हम जाते हैं, जो कि रिलेटेड है बुलेट बेल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई गोली चल जाती है या कोई ट्रेन निकल जाती है या कोई बेल बज जाती है, कोई आदमी वहां पे सुनता है और फिर दूसरी बेल बज जाती है, तो आदमी या तो दूर भाग जाता है या तो नजदीक भाग जाता है। उसकी वजह से उसको वो आवाज या तो जल्दी सुनाई देती है या तो बाद में सुनाई देती है। तो उस पे ये क्वेश्चंस बनते हैं,
ठीक, तो चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहता है कि 2 bullets are fired from a place at an interval of 11 minutes. A person approaching that hears it at gap of 10 minutes. If speed of round is 330 meter per second, then what is the speed of the person? कुछ समझ में आया, कुछ मगज में आया, क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से 2 बुलेट चलाई जाती होगी, एक गोली होगी, 2 गोली इस पॉइंट से ये चलाई जाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से चलाई जाती है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, सपोज ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। तो जैसे ही गोली चली, जैसे ही गोली चली, पहले एक गोली चली और उस आदमी ने ये आवाज सुनी, यहाँ पे उस आदमी ने ये आवाज सुनी, तो ये आदमी, इसको समझ नहीं आया मुझे कहां जाना, क्या करना है, तो ये दौड़ गया यहां से, ये आदमी दौड़ गया यहां से इसी की ओर, जहां से गोली आती है उसी की ओर, ठीक है। अब जब दूसरी गोली चली, वो चली 11 मिनट के बाद, यानी कि यहां से दूसरा फायर चला, जहां से दूसरा बुलेट चला, ठीक है, तो कितने मिनट के बाद? 11 मिनट के बाद, ठीक है। यानी कि ये आदमी अगर अपनी जगह बैठता तो उसको 11 मिनट बाद ये आवाज सुनाई देती, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ये आदमी तो नजदीक आ गया, तो इसका मतलब इसको ये आवाज बहुत ही जल्दी सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको ये सुनाई दी कितने टाइम में? 10 मिनट के बाद, ठीक है। इसको ये 10 मिनट्स के बाद आवाज सुनाई दी, ठीक है, 11 मिनट के बजाय 10 मिनट के बाद इसको ये आवाज सुनाई दी, ठीक है। यानी कि ये इस पॉइंट पे अब खड़ा पहुंच गया ना, इस पॉइंट पे, तो इसको ये आवाज कितने टाइम में सुनाई दे दी? 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये 1 मिनट रिड्यूस हो गया क्योंकि ये नजदीक आ गया, समझ में आ रहा है। एक ही बार में ऐसा क्वेश्चन समझाओगे इतना डिटेल से, उसके बाद में नहीं समझाओगे इतनी डिटेल से, तो यहाँ पे इसको 1 मिनट टाइम लग जाता है, ठीक है, टाइम 1 मिनट का लग जाता है, ठीक। तो अब आप देख लो, थोड़ी सी तेज नजर अगर घुमाओगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस इतनी थी और फाइनल डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं बराबर ही है ना, है ना। तो फाइनल डिस्टेंस भी बराबर है। ये अलग बात है कि यहाँ पे आधी डिस्टेंस आदमी कवर करता है, वो अलग बात है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला है? व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो मैंने आपको क्या बोला? डिस्टेंस यहाँ पे है कांस्टेंट, here distance is equal to constant। क्वेश्चन में कभी भी लिख कर नहीं होगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अब आपको मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे ये हो गया हमारा बुलेट और ये हो गया हमारा पर्सन या मैन, ठीक है। तो इनका रेशियो ले लेंगे। अगर मैं बताऊंगा टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो क्या है, तो बुलेट एंड पर्सन का, ठीक। तो बताओगे टाइम का रेशियो कुछ उल्टा है, बुलेट का है 1 यूनिट और पर्सन का है 10 यूनिट, ठीक है। ये यहां पे आप ऐसे नहीं समझना कि ये 10 मिनट बुलेट को लगे यहां तक पहुंचने के लिए, ये जस्ट मैं समझा रहा हूं कि यहां से यहां तक, यहां से इस पॉइंट तक, ठीक है, 10 मिनट इसको लगते हैं इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट आदमी को लगा 10 मिनट ना, इसका जस्ट रिवर्स आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम का रेशियो 1:10 आ गया, यानी कि जितना टाइम बुलेट को 1 मिनट लगता है डिस्टेंस कवर करने में, पर्सन को 10 यूनिट टाइम लग जाता है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, वो होगा 10:1, 10:1। तो कहता है बुलेट की स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर, तो यहाँ पे स्पीड बुलेट की 10 यूनिट, तो इसकी स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पर्सन की स्पीड आपने बतानी है, तो वो कितनी होगी? जस्ट इसको काटोगे तो आप बोलोगे सर 33 मीटर पर सेकंड। तो लेकिन ऐसा ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा मैं पास लेता हूं। तो चलिए, एक टिप यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, क्यों, कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये जो आप, मैं यहाँ पे टाइमिंग लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब सिंपली इतना है कि पर्सन के, पर्सन 10 मिनट्स, पर्सन 10 मिनट बराबर है, कहाँ पे लिखूंगा, जगह ही नहीं है, यही प्रॉब्लम मुझे होती है। पर्सन 10 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ राउंड, 1 मिनट ऑफ राउंड, ठीक है, या बुलेट का 1 मिनट बराबर है पर्सन के 10 मिनट, ठीक है। ये इसका मतलब है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 10 लिखो, तो इससे कोई फर्क एट द एंड पड़ना नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कि बुलेट की स्पीड पर्सन की स्पीड से ऑब्वियसली ज्यादा होगी,
है ना। तो टाइम का रिवर्स उल्टा होगा। चलिए टाइम का रेशियो उल्टा होगा। चलिए ये वाला बनाइए। कहता है टू बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 14 मिनट बट ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन गोइंग अवे फ्रॉम प्लेस हियर इज द सेकंड राउट एट इंटरवल ऑफ 15 मिनट्स। ओके, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 22 मीटर पर सेकंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। बस ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। इस तरीके से पहले पर्सन यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, यहां से गोली चली जाती है, यहां से गोली चलाई जाती है। तो कहता है ये गोली यहां से यहां तक इसको साउंड सुनाई देता है 14 मिनट के बाद। अगर ये यहीं पे होता है तो 14 मिनट के बाद इसको अगले राउंड की आवाज सुनाई दी जाती है। लेकिन ये पर्सन तो इस तरीके से चलता है ना, ये पर्सन तो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चला और ये ट्रेन पहुंच गई सपोज यहाँ पे, ठीक है। अब जब दूसरा राउंड फायर होगा यहीं से वो होगा और उसकी आवाज इसको सुनाई देती है 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट्स के बाद, ठीक। तो अब आप यहां पे देख सकते हो, अब आप यहां पे देख सकते हो ये 15 मिनट यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कितना है 14 मिनट्स, 14 मिनट्स। तो ये बेसिकली बेटा कॉन्सेप्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट। चलिए बताइए, बताइए। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी सा क्वेश्चन भी है, तो चलिए बनाइए, इतना ही करना है बस। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बुलेट है ना तो बुलेट लिखेंगे इस तरीके से। मैन है या ट्रेन है या कुछ भी है, ठीक है, सपोज कुछ भी है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा एक्स, या मैन है, क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ट्रेन, ओके, मैं ट्रेन लिखूंगा, मैंने ट्रेन लिखा, ओके। चलिए जी, अब देखिए स्पीड क्या होगी, या हम कहूँ मैं, या मैं कहूँगा इतना, टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो मुझे बताइए कि एक बुलेट का 1 सेकंड और मैन का 14 सेकंड बराबर है। मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, यानी कि इनका रेशियो इस तरीके से, इनका रेशियो ये है। एंड स्पीड का रेशियो बताइए, स्पीड का रेशियो क्या बताइए, तो वो होगा इसका जस्ट रिवर्स 14:1, 14:1। बस अब यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, कहता है कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 22 मीटर पर सेकंड, ये है ट्रेन की स्पीड, ये है ट्रेन की स्पीड कितनी 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है, ओके। 22 मीटर पर सेकंड बराबर है 1 यूनिट और हमने निकालनी है ट्रेन की स्पीड, बुलेट की स्पीड, वो है 14 यूनिट, ठीक है। तो ये है स्पीड, इसकी स्पीड ऑफ बुलेट, ठीक है, स्पीड ऑफ बुलेट विल बी व्हाट 22 × 14, ओके। चलिए जी 22 × 14 यही है, तो 14 × 2 कितना होता है 28, 2 कैरी, 14 × 2 28 + 2 कितना होता है 30, 308, 308 कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्या हो सकता है, ये 15 अगर हम रख लेंगे यहाँ पे और ये 1 आ जाएगा, हाँ जी, ओके ओके ओके, गॉट इट। चलिए जी 22 × 15 करेंगे, 15 दूनी होता है 30, 3 कैरी, 15 दूनी 30, 3 होगी 33, 330 मीटर पर सेकंड। यह है किसकी स्पीड, बुलेट की, ऑप्शन नंबर डी। याद रख लेना, वहां पे ऐड होता है क्योंकि यहाँ पे ये दूर जाता है ना, तो इसलिए हम इस वाले को कंसिडर करते हैं, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे अवे फ्रॉम साउंड जा रहा है और वहां पे क्लोज आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो इसलिए हम वहां पे ब्रेक कर रहे थे। चलिए ये यहाँ पे समझने वाला पॉइंट था और कुछ नहीं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। Bullet is fired from a firing point at interval of 34 minutes. A man coming towards the firing point by car hears the sound of bullets at interval of 33 minutes. If speed of sound is 330 meter per second, what is the speed of car? What is the speed of car? ओके बस अब कुछ नहीं करेंगे, अब मैं डायरेक्ट ले लूंगा रेशो, डायरेक्ट में बनाऊंगा अब इनके रेशो से, ठीक है। ये हो गया हमारा बुलेट, ये हो गया हमारा बुलेट यानी कि गोली, और ये होगी हमारी कार,
ठीक है, ओके जी। अब देखो ट्रिक क्या है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 34 है, ठीक है, यहाँ पे 33, यहाँ पे 34 है। तो टाइम का रेशो कुछ इस तरीके से होगा। 33 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 और 33 को क्या जोड़ेंगे, 34 बन जाएगा। आप बोलोगे सर 1, तो ये आ गया टाइम का रेशो। तो स्पीड का रेशो कुछ इस तरीके से होगा, स्पीड का रेशो 33:1, 33:1, ये हो गया स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो। अब स्पीड ऑफ साउंड, साउंड यानी कि ब्लड, वो दिया है, यानी कि इसकी स्पीड दी है, ये आप साउंड लिख लो यहाँ पे, साउंड, इसकी स्पीड है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, बस इसको हम काटेंगे, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 33 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से 330 मीटर पर सेकंड बराबर है 33, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि इसकी आ जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 10 टाइम्स हो रहा है ना, तो क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे 10 इंटू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दूने हो जाएगा 10, 2 इंटू 18 कितना होता है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए वाला क्वेश्चन, कहता है a metro leaves after every 15 minutes, a person is running towards metro, then he catches the metro after 12 minutes, if speed of metro is 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ मैन। बस वही करना है, वही करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेट्रो और ये हो गया हमारा मैन, ठीक है। अब ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस वही चीज अप्लाई करनी है। ये 15 मिनट है, ये 12 मिनट है, यानी कि क्या करेंगे, क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से, 15 और 12, यानी कि इसको लगे होंगे 12 मिनट, जितना टाइम 12 मिनट में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, उतना डिस्टेंस मेट्रो करेगा 3 मिनट में, ठीक है। क्योंकि 3 जमा 12 कितना हो गया, 15 आ गया ना बराबर, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, याद रखना, आ गया ना। और अगर मैं इसका रेशियो ले लोगे, ये हो गया हमारा पास टाइम, अगर मैं स्पीड का बोलोगे रेशियो क्या ले लेंगे, तो 3 का 3, 3 चुके 12, यानी कि 4:1, 4:1 आ जाएगा स्पीड का रेशो। जस्ट मैंने इसको ऐसे काटा और फिर रिवर्स कर, ओके। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है चीजों को। कहता है स्पीड ऑफ मेट्रो इज 16 किलोमीटर पर आवर, मेट्रो की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर, क्या है, जस्ट 4 टाइम्स है, ठीक है। तो मैन की स्पीड क्या होगी, जस्ट 4 टाइम्स होगी कि नहीं, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। हम्म बस इतना ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये, जस्ट थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है, समझना होता है। The bus starts from a bus terminal at the speed of 36 km per hour at interval of 10 minutes. A man coming towards a bus terminal meets the bus at interval of 8 minutes. What is the speed of man? What is the speed of man? बस वही करना है, क्या है यहाँ पे 8, 8 के साथ 2 ऐड करेगी तब 10 बनेगा। बस यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से बस, और यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से मैन, ठीक है। तो टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम का रेशो मुझे बताइए क्या होगा। बोलोगे सर टाइम का रेशो सिंपल सा है, क्या है, सिंपल सा है। टाइम का रेशो इस तरीके से, हम्म, इसको 8 मिनट लगेगी, इसको 2 मिनट लगेंगे, ये है टाइम का रेशो। स्पीड का रेशो मुझे बताइए, स्पीड का रेशो आप बोलोगे सर 4:1, 4:1। अब मैं नहीं समझाऊंगा कि 4 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, 8 और 2 मैंने क्यों नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये कट जाता है यार, मैं थक गया आपको समझाते समय। 4:1, ओके। चलिए जी, कहता है अब किसकी स्पीड गिवन है, बस की स्पीड गिवन है 36 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। जस्ट क्या है 9 टाइम्स, 4 9 36, तो इसकी स्पीड हमने निकालनी है, जस्ट क्या होगी 9 टाइम्स, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर, देखा। अब वो शक्ल वक्ल लकीरें वकीरें वो खुद डाल देना आप, इजी है। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। ये तो बस डिपार्टेड फ्रॉम ए बस टर्मिनल एट एन इंटरवल ऑफ 8 मिनट,
ए मैन कमिंग टुवर्ड्स द बस, टुवर्ड्स द बस मतलब बस इस तरीके से जाती है, आदमी इस तरीके से। उसमें मैंने आपको बोला ना कि टोटल मैक्सिमम के इक्वल आना चाहिए, उन दोनों का ऐड। ए मैन कमिंग टुवर्ड्स द बस टर्मिनल मीट्स द बस एट इंटरवल ऑफ 7 मिनट। इफ स्पीड ऑफ मैन इज इतनी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस? स्पीड ऑफ बस हमने, ठीक है, ये हो गई हमारी बस और ये हो गई हमारा मैन। क्या ले लेंगे? टाइम, टाइम, ठीक है। तो टाइम ले लेंगे टोटल 8 मिनट के वक्फे के बाद ये निकलती है दूसरी बस या साउंड करती है, लेकिन इसको 7 मिनट। तो टाइम ले लेंगे इस तरीके से 7:1, क्योंकि 7 1 हो गए 8, कंडीशन सेटिस्फाई, है ना। और स्पीड का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 7 से हुआ होगा 1, 7 से हुआ होगा 1। बस इतना ही तो समझना होता है, यही चीज समझने वाली। रेशियो बनाओ, बस खत्म करो। द स्पीड ऑफ मैन इज 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड आदमी की कितनी है? एक, एक का मतलब ये बोलता है 6 किलोमीटर, एक का मतलब बोलता है 6 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जस्ट 6 टाइम्स हो रहा है। तो स्पीड ऑफ बस हमने निकालनी, जस्ट इसका भी करेगी 6 टाइम्स, हो गया 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन था, ऑप्शन थर्ड। ओके, आज मुझे लगता है फर्स्ट टाइम कि मैं आज थक चुका हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मीटिंग होती है, यहाँ पे मीटिंग होती है और मीटिंग पॉइंट सेम होता है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट याद रखना सेम होता है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पर ये मैं हूं और ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। हमें एक दूसरे के घर जाना था, फ्रेंड को मेरे घर आना था और मुझे उसके घर जाना था, ठीक है। तो मैं निकला यहां से, मैं निकला यहां से, ठीक है, मैं निकला यहां से और मेरा फ्रेंड आ गया यहां से, ठीक है। या मैं आप बोलोगे इस तरीके से, मेरा फ्रेंड यहां से आ गया, ठीक है। यानी कि वो इसी रूट से आता है, वो इसी रूट अलग नहीं है। ये ऊपर नीचे से आप देखोगे तो ये नहीं समझना कि ये रूट अलग है, ना ना, ये रूट अलग नहीं है। मैं जाता हूं इस सड़क से इस तरीके से, मैं पहुंच गया यहाँ पे और वहां से मेरा फ्रेंड भी आ रहा था ना, ठीक है। तो वो पहुंच गया यहाँ पे, यहाँ पे हमने मीटिंग करी, यहाँ पे हम मिल गए दोनों, कहाँ पे? इस पॉइंट पे। ये है हमारा मीटिंग पॉइंट, ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। हम एक दूसरे के साथ मिले, हाय हेलो गुड बाय किया, ठीक है। अब क्या करना है? इस फ्रेंड को मेरे घर जाना है और मुझे इसके घर जाना है, ठीक है। और मैं जाता हूं अब इसके घर, मैं गया यहां पे मैं मिला। अब इसके घर पहुंचने के लिए मुझे T1 टाइम लगा, ठीक है। यहां से, कहां से? यहां से इसके घर जाने के लिए मुझे T1 टाइम में मैं वहां पे पहुंच गया। इस तरीके से मेरा फ्रेंड मुझसे मिला यहां पे, ठीक है। अब वो मेरे घर तक पहुंच गया T2 टाइम में, ठीक है, T2 टाइम में। अच्छा, ये होगी ये बात, इतना आपने समझा। मैं निकला, मेरी स्पीड क्या थी? S1, और मैं यहां पे मिला अपने फ्रेंड को, यहां पे मैं मिला और उसके घर तक फिर मुझे जाने के लिए, उसकी जहां से वो निकला था वहां पे मैं पहुंच गया और मुझे T1 टाइम लगा, मुझे T1 टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा फ्रेंड है, उसकी स्पीड थी S2, उसकी स्पीड थी S2। वो यहां से निकला और मुझे वहीं पे मिला जहां पे मैं उसको मिला था, इस पॉइंट पे। और मेरे घर तक वो पहुंच गया T2 टाइम में, T2 टाइम में है। इतना ज्यादा आपको कोई नहीं समझा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट निकालना है। अगर मुझे स्पीड अब निकालनी होगी, स्पीड का रेशियो निकालना होगा या स्पीड निकालनी, तो वो इसके इक्वल होगी S1/S2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ T2/T1, ठीक है। अब बोलोगे सर, जब हम डिस्टेंस कांस्टेंट रखते थे तो मैं लिखता था S1/S2 बराबर होता है T2/T1, ठीक है। यही तो बोलता था मैं कि स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होगा टाइम के रेशियो से व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे डिस्टेंस दो बार, यहां पे डिस्टेंस दो बार कवर करी जाती है। कैसे? एक मैं करता हूं, एक मेरा फ्रेंड करता है, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में करते, अपोजिट डायरेक्शन में करते, है ना। तो इसलिए आप याद रखो, इसलिए यहां पे रूट चढ़ जाता है। ये शॉर्टकट तरीका है इसको याद रखने का, बाकी प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में बनता है, इस पे डायरेक्ट रिजल्ट पे वो मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट टाइम में आपको कोई फार्मूला याद रखने के लिए बोल रहा हूं, तो कैसे भी करके आप इसको याद रखो। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से कहता है, टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट द रिमेनिंग जर्नी इन 14.4 and 32.5
4 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ये आया हुआ क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है, ओके जी। स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बी, ये हमने निकालना है। ये किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ T2, यानी कि टाइम टेकन बाई बी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए। वही तो आपको मैंने समझा है, ये फार्मूला, ठीक है। ये शक्ल डायग्राम अगर आपको बनानी है क्वेश्चन में तो खुद बना लेना, अदरवाइज यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये फार्मूला आपको यूज कर, दिस इज द मेन फंडा दैट यू नीड टू यूज इन योर क्वेश्चन। ओके, चलिए जी बनाएंगे। ठीक, स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी, ठीक है, ये 2% से बराबर होगा, बराबर होगा। टाइम बी को कितना टाइम लगता है? इतना, कितना? 32.4, 32.4। और ए को कितना टाइम लगता है? आप बोलोगे सर इतना, 14.4, 14.4, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? रूट है, क्या रूट है। अब देखो गंदी नजर से, 324 का स्क्वायर रूट होता है 18, यानी कि 18 स्क्वायर करेंगे वो 324 होता है, डिवाइड बाई 144 का मतलब होता है 12, 12 स्क्वायर 144 होता है। तो ये इन दोनों का स्क्वायर है ना बेसिकली अंदर से बेटा, ये इन दोनों के क्या है? ये इन दोनों का स्क्वायर है। इस तरीके से ले लो, मैं ये ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं अभी ताकि आप समझो, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो एस ए बाई एस बी, यानी कि इनकी स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? 18/12, 18/12। तो इसको काटो, तो इसको काटो, किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो रेशो क्या आ जाएगा? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3:2, 3:2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। यही इनका रेशो होगा, इनके स्पीड का, या इनके स्पीड का रेशो, स्पीड नहीं है ना, स्पीड का रेशो है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू एंड क्यू टू पी। ओके, ये इस तरीके से क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, ये ट्रेन ए है और ये हमारे पास ट्रेन बी है, ठीक है। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। बी को आना है पी की तरफ, ए को जाना है क्यू की तरफ। बात आई समझ? आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक। तो अब ये यहां से ट्रेन ए चली, ट्रेन ए चली तो यहां पे मिली सपोज ट्रेन बी के साथ, फिर ये यहां पे चली इसकी डेस्टिनेशन तक, क्यू तक पहुंची। इसी तरीके से ट्रेन बी चली और ए से यहां पे मिली और फिर गई इसकी डेस्टिनेशन तक, बी तक, ठीक है। समझ में आया कुछ? मगज में आया कुछ? ठीक है, तो इसको ऐसे रख लो, ये ट्रेन बी है, ए को मैं रखता ही नहीं हूं, ए को मैं रखता ही नहीं हूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये मिलते हैं, इस पॉइंट पे ये मिलते हैं। अब इनको टाइम लगा, अब इनको टाइम लगा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है देखो, आफ्टर पासिंग इट ईच अदर इट टेक 4 आवर 48 मिनट, यानी कि ये ए ट्रेन है ना, ए ट्रेन, इसको लगते हैं 4 आवर 48 मिनट, 48 मिनट, 4 आवर 48 मिनट। और ट्रेन बी को लगते हैं, ये यहां से इसको लगते हैं, ये मिलने के बाद यहां तक, और ट्रेन बी को लगते हैं 3 आवर 20 मिनट। ट्रेन बी है यानी कि ये वाले, इसको कितना लगता है? 3 आवर 20 मिनट, 20 मिनट। समझ जाना बेटा, आराम से गहराई के साथ सुकून के साथ क्वेश्चन को समझना, ठीक है। पिछला वाला भी रिवाइज हो जाएगा। अब कहता है इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 45 किलोमीटर, इस ट्रेन ए की स्पीड है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। तो ट्रेन बी की स्पीड हमने निकालनी, ट्रेन बी की स्पीड हमने निकाल, इसकी स्पीड हमने फाइंड आउट कर। बस क्या करेंगे हम? मैंने आपको बोला कि एस ए स्पीड ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन बी बराबर होगा, बराबर होगा अंडर रूट ऑफ। तो क्या अंडर रूट ऑफ टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी कितना है? 3 आवर 20 मिनट्स, 3 आवर 20 मिनट्स, 3 आवर 20 मिनट्स मतलब क्या हो गया? 3 आवर 20 मिनट्स हो गए 18, 18 तो 20 हो गए 200, यानी कि वो हो गए 200 मिनट्स। कितने? 200 मिनट्स। और ए को टोटल मिनट्स कितने लगते? 4 आवर 48 मिनट्स, 4 आवर 48 मिनट्स बराबर होते हैं 288 मिनट्स, 288 मिनट, 288 मिनट। तो कितना हो गया ये? 288। ये हो गया। चलिए जी, अब देखो भाई साहब,
अब देखो ये 100 से चला जाएगा, ये मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर हम लिख सकते हैं 100 और नीचे लिख सकते हैं 144। यह 10 स्क्वायर, यह 12 स्क्वायर, तो रेशो निकल के कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 10:12, 10:12। ठीक है। स्पीड ऑफ ए 10 यूनिट, स्पीड ऑफ बी 12 यूनिट। अब ए की यूनिट यानी कि स्पीड ऑफ ए जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में वो 10 यूनिट नहीं है, बल्कि है कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, है ना। जस्ट क्या हो रहा है, 4.5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जस्ट हम इसको भी करेंगे 4.5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 4.5 टाइम्स, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 चुके 48 और 12 इंटू 0.5 वो ऐड करना है, वो हो गया 6, 48 तो 6 कितना हो गए, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, इतना धीरे धीरे इतना आराम से दुनिया की और कोई ताकत आपको नहीं समझ, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्ट इस पॉइंट से इसको स्टार्ट कर सकते थे, ये कलाकारी नहीं करनी, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं करूंगा। देखिए ये वाला, two persons A and B start at the same time in opposite direction from 2 points. After passing each other, they complete the remaining journey in 36 minutes and 64 minutes respectively. Find speed of B if speed of A is 80 किलोमीटर पर आवर। बस पिछला वाला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन हम कलाकारी करेंगे। ये होगी स्पीड ऑफ ए और ये होगी हमारी बेटा स्पीड ऑफ बी, ठीक है। बराबर होगी, बराबर होगी T2, यानी कि बी को कितना टाइम लगता है, 64 मिनट्स, कितना लगता है 64 मिनट्स। और T1, T1 यानी कि ए को कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे सर 36 मिनट्स। जस्ट इसका हमने लेना है रूट, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8:6, 8:6, 8:6। अब बोलता है स्पीड ऑफ ए 8 यूनिट, स्पीड ऑफ बी 6 यूनिट, है ना। इस तरीके से स्पीड ऑफ 8 यूनिट, स्पीड ऑफ बी 6 यूनिट, है ना। तो इस 8 यूनिट की वैल्यू, इस 8 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। जस्ट 10 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 है 80, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इस 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर वो भी जस्ट 10 टाइम्स होगा, मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इस टाइप पे जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लेवल उसका इतना ही होता है, इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो, डेसिमल्स में पॉइंट, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपको इसी लेवल का आ जाएगा। और ये चीजें मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताई, जैसे कि ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये एग्जाम में करने की नहीं होती है या लिखने की बिल्कुल भी नहीं होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपना एवरेज स्पीड, क्योंकि उससे हमारे रीजनिंग में भी क्वेश्चंस बनते हैं और अलग अलग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।